अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शान अली टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मरने का ड्रामा करना हो या इंसानी गोश्त खाना हो, ये कुछ ऐसे अमाल हैं जिन्हें इस दुनिया के कुछ ममालिक में जायज़ करार दिया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी हैरान कुन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा जो पूरी तरह से जायज़ करार दी जाती हैं, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो का आगाज़ करने से कबल नए आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। वीडियो की जानब चलते हैं और आपको इन अजीब व गरीब हरकत व सकनात से आगाह करते हैं। नंबर 5, अपनी मौत का ड्रामा करना। आपने काफ़ी सारी फिल्मों में देखा होगा कि कैसे लोग किस तरह अपनी मौत का ड्रामा करते हुए नज़र आते हैं। असल में ज़िंदा होने के बावजूद दुनिया के लिए वो मर चुके होते हैं। फ़र्ज़ करें अगर मैं कहूँ कि यूएसए में ऐसा कायदा कानून मौजूद है जिसके तहत आप अपनी ही मौत का ड्रामा कर सकते हैं। जी हाँ, ये सच है, मगर इसके लिए भी कुछ कानून कवायद लागू होते हैं। अगर आप मरने का ड्रामा इस वजह से कर रहे हो ताकि आपको कर्ज से निजात मिल सके, इंश्योरेंस के पैसे मिल सके, या आप अपनी ज़िम्मेदारी से आज़ाद होने के लिए ऐसा कर रहे हो, तब ये ज़रूर जुर्म समझा जाएगा। लेकिन अगर आप ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए अपनी ही मौत का ड्रामा कर रहे हो तो उसे जुर्म नहीं समझा जाएगा। ये अजीब बात है। यह कुछ इस तरह कहावत है जैसे कि शराब पीना गलत बात है लेकिन खरीदना गलत बात नहीं। नंबर 4, टाइगर खरीदना या उसे पालना। पालतू जानवर हमारे ऐसे साथी होते हैं जो हमारे अकेलेपन में हमारा साथ देते हैं और घर का ख्याल भी रखते हैं। पालतू जानवर के रहते हुए हमें चोर और चक्कों की फिक्र भी नहीं होती। लेकिन क्या आप कभी भी एक टाइगर को अपना पालतू जानवर बनाना पसंद करोगे? कनाडा और यूएसए के कई रियासतों में टाइगर को पालतू जानवर के तौर पर रखना पूरी तरह से कानूनन जायज़ है। इसके लिए आपको हुकूमत से इजाज़तनामे की ज़रूरत पड़ती है। आज सिर्फ अमेरिका में ही 12,000 से ज़ायद पालतू टाइगर हैं। यहाँ टाइगर इतने महंगे भी नहीं होते। 60 से 70 हज़ार रुपये में आप एक बंगाल टाइगर का बछड़ा खरीद सकते हैं। नंबर 3, करेंसी नोटों पर पेंटिंग करना या उसे बिगाड़ना। कई अहबाब को करेंसी नोटों पर पेंटिंग करने या उसे बिगाड़ने की आदत होती है। भारतीय या पाकिस्तानी नोटों के साथ ऐसा करना आपको जेल की हवा खिला सकता है। अगर मैं कहूँ कि एक मुल्क ऐसा भी है जहां आप वहां का नोट पेन की स्याही से या कोई रंग रूप करके बिगाड़ दोगे तो भी आप पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अमेरिका के डॉलर पर अगर आप कुछ लिख दोगे या उस पर छोटे मोटे स्केच बना दोगे तो ये पूरी तरह जायज़ करार दिया जाता है। लेकिन अगर आप नोट में मौजूद हस्तियों का चेहरा ही बदल दोगे और वो नोट मार्केट में खर्च करना चाहोगे तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी करार दिया जाएगा। नंबर 2, इंसानी गोश्त खाना। ज़्यादातर ममालिक में कुछ जानवरों का गोश्त खाना भी नाजायज़ करार दिया जाता है। इसकी एक मिसाल भारत है जहां गाय का गोश्त नहीं खाया जाता बल्कि उसका पेशाब पिया जाता है। लेकिन इंसानी गोश्त खाना भी दुनिया के चंद ममालिक में लीगल करार दिया जाता है और ये बिल्कुल हकीकत है। मरे हुए इंसानों का गोश्त खाना एक हवाले से कानूनन जायज़ करार दिया जाता है। 2015 में जो सल्वाडोर अल्वरेंगा ये इंसान साल भर समंदर में खो जाने के बाद जब फिर से उसे तलाश किया गया तो पता चला उसके साथी नामी एजवा कोल कोडवा के मर जाने के बाद वो कई दिनों तक एजवा कोल का गोश्त खाकर जिंदा रहा। साल 1972 में जब एक हवाई जहाज एंडस में क्रैश हो गया तब इस हादसे में बच जाने वाले लोगों को मरे हुए लोगों का गोश्त खाकर गुजारा करना पड़ा। इस तरह की मुश्किलात में अगर कोई इंसान फंस जाता है और अगर ज़िंदा रहने के लिए मरे हुए इंसानी गोश्त खाता है तो उस पर किसी भी तरह क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए जा सकते और इस हालत में कैनिबलिज्म यानी इंसानी गोश्त खाना जायज़ करार दिया जाता है। नंबर 1, जंगजू टैंक खरीदना। ये सुनकर शायद आप हैरान हो गए होंगे कि जंग में इस्तेमाल किए जाने वाला टैंक खरीदना गैर कानूनी समझा जाता है। अमेरिका के कई हिस्सों में आप टैंक खरीद सकते हो। यहाँ कई लोग टैंक खरीदना फ़ख्र की बात समझते हैं, पर टैंक खरीदने के लिए कुछ शर्तें भी लागू की जाती हैं। सबसे पहले तो आपको टैंक पर लगी गई तोप निकालनी होगी। ऐसा ना किया तो टैंक खरीदने की आपकी सोचो विचार को गलत समझा जाएगा। दूसरी बार टैंक चलाने के लिए लगाई गई स्टील ट्रैक को
निकाल कर रबर ट्रैक का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा ना किया गया तो जब आप रोड पर ट्रैक चलाओगे तो रोड खराब हो सकता है। और आखिरी बात यह है कि आप इस ट्रैक का इस्तेमाल हुकूमत के खिलाफ करने की उम्मीद रखते हो तो आपको जेल हो सकती है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आप किस हवाले से या किस मौजू पर वीडियो देखना और सुनना पसंद करेंगे ये आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से आगाह कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और मज़ीद मालूमात के लिए shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। आप देख रहे हैं शान अली टीवी और मैं हूं आफ्ताब हुसैन। शुक्रिया।